हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो वाला पर। जी हाँ, इस चैनल पर आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन के साथ 90 और 100 की स्पीड से 2 डिक्टेशन दिए जाते हैं। साथ में एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो डिक्टेशन की क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं स्टेनो वाला चैनल पर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। जीवन में बड़ी सफलता पाने वाले लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण था दीर्घकालीन दृष्टिकोण विराम। दूसरे शब्दों में सफलतम व्यक्ति दीर्घकालीन चिंतक होते हैं विराम। वे भविष्य में जितनी दूर तक देख सकते हैं उतनी दूर तक देखकर यह तय करते हैं कि वे कैसा बनना चाहते हैं और कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं विराम। फिर वे वर्तमान में लौटकर यह तय करते हैं कि अपने मनचाहे भविष्य को पाने के लिए वे कौन से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे विराम। दीर्घकालीन सोच का यह अभ्यास कामकाज, कैरियर, वैवाहिक जीवन, धन और व्यक्तिगत व्यवहार सभी पर लागू होता है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। डिजिटलीकरण ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है विराम। एक स्थान पर बैठे चिकित्सक जब दूरस्थ अस्पताल में किसी हृदय रोगी का उपचार करते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा सृजित कर रहे हैं जिसने हम सभी के जीवन को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया है विराम। जिस गति से लोग डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं वह आयु, शिक्षा, भाषा तथा हमारी रूढ़िवादी सोच को ललकार रहा है विराम। निर्माताओं से ज्यादा ग्राहक किसी उत्पाद के प्रयोग को परिभाषित कर रहे हैं विराम। हमारे पास अब लोगों के जीवन को ऐसे तरीकों से बदलने के अवसर हैं जिनकी 2 दशक पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था विराम। यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि महाराष्ट्र राज्य के किसानों ने कृषि पद्धतियों पर जानकारियों को साझा करने के लिए व्हाट्सएप का एक समूह बनाया है विराम। पैरा सशक्तिकरण एवं समावेशन का एक नया युग शुरू करने के लिए नेटवर्क एवं मोबाइल फोन की ताकत का उपयोग करते हुए गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया है विराम। इन प्रयासों में कुछ ही महीनों में 180 मिलियन नए बैंक खाते गरीबों तक सीधा लाभ पहुंचाना, वित्तीय आवश्यकताओं हेतु निधि उपलब्ध कराना, गरीबों के लिए बीमा तथा वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि हैं विराम। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट का प्रयोग करके ऐसी एप्लीकेशंस की पहचान की गई है जो शासन के कार्य को बेहतर बनाएंगी एवं विकास की गति को तेज करेंगी विराम। यह सुनिश्चित करना सरकार का कार्य है कि प्रौद्योगिकी एवं सस्ती हो विराम। पैरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में प्रौद्योगिकी को सशक्त करने के
एक ऐसे माध्यम के रूप में देखते हैं जो आशा और अवसर के बीच की दूरी को खत्म कर रहा है। विराम। डिजिटल इंडिया भारत में बदलाव का एक उद्यम है और सोशल मीडिया सामाजिक बाधाओं को कम कर रहा है। विराम। उनका प्रयास है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा शासन में बदलाव लाकर इसे और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, सुलभ तथा सहभागितापूर्ण बनाएं। विराम। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक कार्यालय में अपने नागरिकों को अत्यधिक कागजी दस्तावेजों के बोझ से मुक्त कराना चाहते हैं। विराम। निजी दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल लॉकर स्थापित किए जाएंगे जिनको सभी विभागों में साझा किया जा सकता है। विराम। कारोबारियों एवं नागरिकों के लिए अनुमोदनों को सरल एवं दक्ष बनाने के लिए ई बिज पोर्टल स्थापित किया है ताकि वे अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर लगा सके, न कि सरकारी प्रक्रियाओं में। विराम। पैरा। डिजिटल इंडिया अभियान के 3 मुख्य दृष्टिगत क्षेत्र हैं। विराम। प्रथमतः भारतीय लोगों के लिए एक जनोपयोगी सेवा की तरह पूरे देश में डिजिटल संरचना का होना, क्योंकि ये तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा। इससे सभी की सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। विराम। इस प्रकार नागरिकों को जीवन पर्यंत ऑनलाइन तथा प्रामाणिक पहचान उपलब्ध होगी। विराम। यह किसी भी ऑनलाइन सेवा जैसे बैंक खाता, वित्त प्रबंधन, शिक्षा, सुरक्षित व सुनिश्चित साइबर स्पेस आदि के लिए कारगर साबित होगा। विराम। द्वितीय, डिजिटल साक्षरता को संभव बनाना। विराम। नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण तथा डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुंच को संभव करना। विराम। तृतीय, ऑनलाइन सेवा के द्वारा सभी सेवाओं को तुरंत उपलब्ध कराना। विराम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सबसे प्रमुख उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम लोगों का जीवन सरल करना है। विराम। सरकार की मुख्य योजनाओं से संबंधित मोबाइल ऐप भी जारी किए जाएंगे। विराम। पैरा। टेलीविजन पर समाचारों के प्रसारण के संबंध में निष्पक्षता से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न उठते रहे हैं। विराम। सुलझी हुई रिपोर्टिंग बनाम मीडिया ट्रायल से जुड़ी बहस भी उसी का हिस्सा है। विराम। अक्सर अपराध से जुड़े मामलों की खबरों की कवरेज के दौरान टेलीविजन पत्रकारों पर मीडिया ट्रायल का आरोप लगता है। विराम। टीआरपी की होड़ में आरोपियों और मामले से जुड़े अन्य लोगों की सरेआम कैमरे पर इस प्रकार जिरह होने लगती है जैसे अदालत में मुकदमा चल रहा हो। विराम। इस प्रकार ऐसी स्थिति बन जाती है कि रिपोर्टर ही जज हों तथा वे खुद ही फैसले भी सुनाने लगते हैं। विराम। यह किसी भी मामले में असंयमित रिपोर्टिंग का उदाहरण है। इसके अंतर्गत जिस प्रकार से मामले से जुड़े मुद्दों की पड़ताल होती है उसकी अदालती सुनवाई से तुलना होने लगती है और उसे मीडिया ट्रायल की संज्ञा दे दी जाती है। विराम। सरल शब्दों में इसका मतलब यही होता है कि मीडिया किसी मामले की इतनी
पड़ताल कर रहा है और किसी को दोषी और किसी को निर्दोष साबित कर रहा है, जो पुलिस तथा अदालतों को करना चाहिए। विराम पैरा। कुछ लोगों का मानना है कि किसी मामले से जुड़ी खबरें दिखाने पर उस मामले से जुड़े लोगों की चर्चा आवश्यकता से अधिक होती है, उन्हें दोषी के रूप में पेश किया जाता है अथवा खबरों में होने की वजह से उनके मामले की सुनवाई पर असर पड़ता है, जिससे उनके मानवाधिकारों का हनन होता है। विराम। परंतु यहाँ यह मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका इंसाफ करने तथा निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। विराम। इस प्रकार उस पर विधायिका अथवा मीडिया के दबाव या असर की बात बेमानी है। विराम। किसी मामले में मीडिया की दिलचस्पी और सक्रियता क्यों होती है तथा क्यों स्थिति मीडिया ट्रायल के स्तर तक पहुंचती है, ये विचारणीय पक्ष हैं। विराम। आजकल समाचारों में उन जानकारियों को खबर के नजरिए से प्रमुखता दी जाती है जो आम आदमी से जुड़ी हुई हों और उसे किसी न किसी तरह प्रभावित कर रहे हों। विराम। आपराधिक खबरें आम दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती हैं, अतः ऐसी खबरों को प्रमुखता देना समाचार चैनलों का धर्म बन गया है। विराम। रही बात किसी खास खबर को जिंदा रखने की, उस पर बहस खड़ी करने की, तो ये बातें खबर की अपनी मेरिट पर निर्भर करती हैं। पूर्ण विराम। यस 100 WPM डिक्टेशन के लिए रेडी। कुछ सेकंड से। डिजिटलीकरण ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। विराम। एक स्थान पर बैठे चिकित्सक जब दूरस्थ अस्पताल में किसी हृदय रोगी का उपचार करते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा सृजित कर रहे हैं जिसने हम सभी के जीवन को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया है। विराम। जिस गति से लोग डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं वह आयु, शिक्षा, भाषा तथा हमारी रूढ़िवादी सोच को ललकार रहा है। विराम। निर्माताओं से ज्यादा ग्राहक किसी उत्पाद के प्रयोग को परिभाषित कर रहे हैं। विराम। हमारे पास अब लोगों के जीवन को ऐसे तरीकों से बदलने के अवसर हैं जिनकी 2 दशक पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। विराम। यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि महाराष्ट्र राज्य के किसानों ने कृषि पद्धतियों पर जानकारियों को साझा करने के लिए व्हाट्सएप का एक समूह बनाया है। विराम पैरा। सशक्तिकरण एवं समावेशन का एक नया युग शुरू करने के लिए नेटवर्क एवं मोबाइल फोन की ताकत का उपयोग करते हुए गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया है। विराम। इन प्रयासों में कुछ ही महीनों में 180 मिलियन नए बैंक खाते गरीबों तक सीधा लाभ पहुंचाना, वित्तीय आवश्यकताओं हेतु निधि उपलब्ध कराना, गरीबों के लिए बीमा तथा वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि हैं। विराम। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट का प्रयोग करके ऐसी एप्लीकेशंस की पहचान की गई है जो शासन के कार्य को बेहतर बनाएंगी एवं विकास की गति को तेज करेंगी। विराम। यह सुनिश्चित करना सरकार का कार्य है कि प्रौद्योगिकी एवं
सस्ती हो। विराम पैरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में प्रौद्योगिकी को सशक्त करने के एक ऐसे माध्यम के रूप में देखते हैं जो आशा और अवसर के बीच की दूरी को खत्म कर रहा है। विराम। डिजिटल इंडिया भारत में बदलाव का एक उद्यम है और सोशल मीडिया सामाजिक बाधाओं को कम कर रहा है। विराम। उनका प्रयास है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा शासन में बदलाव लाकर इसे और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, सुलभ तथा सहभागितापूर्ण बनाएं। विराम। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक कार्यालय में अपने नागरिकों को अत्यधिक कागजी दस्तावेजों के बोझ से मुक्त कराना चाहते हैं। विराम। निजी दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल लॉकर स्थापित किए जाएंगे जिनको सभी विभागों में साझा किया जा सकता है। विराम। कारोबारियों एवं नागरिकों के लिए अनुमोदनों को सरल एवं दक्ष बनाने के लिए ई-बिज पोर्टल स्थापित किया है ताकि वे अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर लगा सके, न कि सरकारी प्रक्रियाओं में। विराम पैरा। डिजिटल इंडिया अभियान के 3 मुख्य दृष्टिगत क्षेत्र हैं। विराम। प्रथमतः भारतीय लोगों के लिए एक जनोपयोगी सेवा की तरह पूरे देश में डिजिटल संरचना का होना, क्योंकि ये तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा। इससे सभी की सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। विराम। इस प्रकार नागरिकों को जीवन पर्यंत ऑनलाइन तथा प्रामाणिक पहचान उपलब्ध होगी। विराम। यह किसी भी ऑनलाइन सेवा जैसे बैंक खाता, वित्त प्रबंधन, शिक्षा, सुरक्षित व सुनिश्चित साइबर स्पेस आदि के लिए कारगर साबित होगा। विराम। द्वितीय, डिजिटल साक्षरता को संभव बनाना। विराम। नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण तथा डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुंच को संभव करना। विराम। तृतीय, ऑनलाइन सेवा के द्वारा सभी सेवाओं को तुरंत उपलब्ध कराना। विराम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सबसे प्रमुख उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम लोगों का जीवन सरल करना है। विराम। सरकार की मुख्य योजनाओं से संबंधित मोबाइल ऐप भी जारी किए जाएंगे। विराम पैरा। टेलीविजन पर समाचारों के प्रसारण के संबंध में निष्पक्षता से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न उठते रहे हैं। विराम। सुलझी हुई रिपोर्टिंग बनाम मीडिया ट्रायल से जुड़ी बहस भी उसी का हिस्सा है। विराम। अक्सर अपराध से जुड़े मामलों की खबरों की कवरेज के दौरान टेलीविजन पत्रकारों पर मीडिया ट्रायल का आरोप लगता है। विराम। टीआरपी की होड़ में आरोपियों और मामले से जुड़े अन्य लोगों की सरेआम कैमरे पर इस प्रकार जिरह होने लगती है जैसे अदालत में मुकदमा चल रहा हो। विराम। इस प्रकार ऐसी स्थिति बन जाती है कि रिपोर्टर ही जज हों तथा वे खुद ही फैसले भी सुनाने लगते हैं। विराम। यह किसी भी मामले में असंयमित रिपोर्टिंग का उदाहरण है। इसके अंतर्गत जिस प्रकार से मामले से जुड़े मुद्दों की पड़ताल होती है उसकी अदालती सुनवाई से तुलना होने लगती है और उसे मीडिया ट्रायल की संज्ञा दे दी जाती है। विराम। सरल शब्दों में इसका मतलब यही होता है कि मीडिया किसी मामले की इतनी पड़ताल कर रहा है और किसी को दोषी और किसी को निर्दोष साबित कर रहा है, जो पुलिस तथा अदालतों को करना चाहिए। विराम पैरा।
कुछ लोगों का मानना है कि किसी मामले से जुड़ी खबरें दिखाने पर उस मामले से जुड़े लोगों की चर्चा आवश्यकता से अधिक होती है, उन्हें दोषी के रूप में पेश किया जाता है, अथवा खबरों में होने की वजह से उनके मामले की सुनवाई पर असर पड़ता है, जिससे उनके मानवाधिकारों का हनन होता है। विराम। परंतु यहाँ यह मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका इंसाफ करने तथा निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। विराम। इस प्रकार उस पर विधायिका अथवा मीडिया के दबाव या असर की बात बेमानी है। विराम। किसी मामले में मीडिया की दिलचस्पी और सक्रियता क्यों होती है तथा क्यों स्थिति मीडिया ट्रायल के स्तर तक पहुंचती है, ये विचारणीय पक्ष हैं। विराम। आजकल समाचारों में उन जानकारियों को खबर के नजरिए से प्रमुखता दी जाती है जो आम आदमी से जुड़ी हुई हों और उसे किसी न किसी तरह प्रभावित कर रहे हों। विराम। आपराधिक खबरें आम दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती हैं, अतः ऐसी खबरों को प्रमुखता देना समाचार चैनलों का धर्म बन गया है। विराम। रही बात किसी खास खबर को जिंदा रखने की, उस पर बहस खड़ी करने की, तो ये बातें खबर की अपनी मेरिट पर निर्भर करती हैं। पूर्ण विराम।